हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेंद्र पटेल और आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विथ राजेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला, उसका फार्मूला क्या है एक्चुअली, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। उसमें u जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वैसे आपको पता है। v जो है वो इमेज डिस्टेंस एंड f जो है वो फोकल लेंथ। क्लियर। अब साइन कन्वेंशन, जब भी हम लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करते हैं तब उसमें साइन कन्वेंशन कैसे ले, हम u v f को कब पॉजिटिव ले कब नेगेटिव ले, उसकी बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। जैसे मिरर फार्मूला में हम जब साइन कन्वेंशन का यूज़ करते थे, उसमें जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हम नेगेटिव लेते थे, उसी तरह यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत मैं आगे आपको बताऊं। ऑप्टिक सेंटर से अगर लेफ़्ट साइड है तो हम लेंगे नेगेटिव। ऑप्टिक सेंटर के राइट साइड है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्योंकि ऑप्टिक सेंटर जो है, हम ऐसा मान कर चलते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वही हमारा ऑप्टिक सेंटर है। और अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम करो तो लेफ़्ट साइड जो पार्ट आएगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा, मतलब नेगेटिव। और राइट साइड जो आता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव। क्लियर। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोग आगे की वीडियो में मैंने जो आपको इमेज फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो थोड़ा बहुत वो वीडियो एक बार फिर से चेक करना। जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है तब वो इमेज कहाँ पर थी, राइट साइड। और जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती थी तब वो इमेज कहाँ पर थी, लेफ्ट साइड। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि जब भी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है तो वो हम उसका जो डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा जनरली होता था। कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी, तो उसमें क्या था कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पर होगी, राइट साइड होगी। और राइट साइड होगी मतलब वो इमेज डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलती है, तो अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, कॉन्केव लेंस है, तो वो इमेज डिस्टेंस होगा वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसका न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। इसके रूल्स फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फिर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है लेंस में तो वो कहाँ पर मिलेगी, हमेशा राइट साइड मिलेगी। और लेंस में अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड मिलेगी। तो जब राइट साइड इमेज मिलती है तब आपको पॉजिटिव लेना है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है, मतलब लेफ्ट साइड मिल रही है, तो आपको इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लेना है। क्लियर। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h'/h, वेयर h' इज द इमेज हाइट एंड h इज द ऑब्जेक्ट हाइट। दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड u, m इज इक्वल टू +v/u। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है, हम इसका न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल 10.3। क्या है क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं पहले। अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन रेयर में ही आते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने अभी आपको जो इमेज डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है,
वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले डेटा से। तो यहाँ पर फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कॉनकेव। समझना, मैं पूरा डेटा आपको कैसे लिखना है वही समझाऊंगा। कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो एफ मैंने लिखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन कॉनकेव है इसलिए लिखा है मैंने माइनस, क्योंकि आगे के रूल्स में मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव लेंस अगर आपको दिया है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम? नेगेटिव। अब बात करते हैं यू जो है वो तो फाइंड आउट करना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इमेज डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। इमेज इज एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इमेज डिस्टेंस दैट मीन्स वी। तो वी हम पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले, अब ये इस पर खास फोकस करना है। अब देखो यहाँ पर लेंस कौन सा है? कॉनकेव। फर्स्ट थिंग ये है कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का आप टेबल आगे के वीडियो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव लेंस के टेबल में आप ध्यान से देखो तो उसका जो नेचर था वो कौन सा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर कॉनकेव लेंस है तो हमेशा इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है, मतलब वो कहाँ पर मिलेगी? लेफ़्ट साइड मिलेगी। और लेफ़्ट साइड मिलती है मतलब मैंने यहाँ पे आगे बताया, आपको क्या बताया कि इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर मैंने v जो है वो -10 सेंटीमीटर लिया है। ये समझ में आ गया पूरा? तो अब डेटा आ गया समझ में, तो आपको फटाफट लेंस फार्मूला यूज़ करना भी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। -1/u, यहाँ पर हम u का साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे। मैं आपको बताऊँ कि जब भी जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है उसमें कुछ भी हम साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करेंगे। फाइनली जो आंसर आता है प्लस या फिर माइनस में, वही उसका साइन कन्वेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें u जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम u का u ही रखेंगे। माइनस है तो यहाँ पर माइनस जो है फॉर्मूला में वही माइनस है, मैंने u को माइनस नहीं लिया है। क्लियर? प्लस 1 v की जगह -10 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, प्लस 1/f, f की जगह -15 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर देखो माइनस 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 तो कैंसिल हो जाएगा, तीनों तीन माइनस, तो क्या रहेगा? 1/u + 1/10 इज इक्वल टू 1/15। अब 1/u को सब्जेक्ट बनाते हो तो 1/15 1/10 उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1/10। अब इसमें से नीचे 5 कॉमन निकाल देते हैं, तो 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? 2। तो 1/u इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो 2 - 3 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर 2 - 3 डेट मीन्स -1 और 6 × 5 दैट मीन्स 30 1/u के, तो u -30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि मिला है नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ऑलवेज नेगेटिव मिलना चाहिए। तो ये जो हमने u बराबर -30 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इज़ द परफेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू v/u। अब मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है तब भी आपको साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है। यहाँ पर v कितना मिला? -10। u कितना मिला? अब -30, तो -30 पुटअप करेंगे। v हमने -10 लिया था तो कितना मिला? 1/3। तो यहाँ पर m जो मिला 0.33, दैट मीन्स प्लस मिल रहा है एक्चुअली। अब मैग्नीफिकेशन प्लस मिल रहा है तो ऑब्वियसली इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, क्योंकि प्लस मिल रहा है मतलब इरेक्ट, और अगर बाय चांस नेगेटिव मिल रहा होता है तो इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो यहाँ पर m जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स इमेज जो है वो कैसी मिलेगी? इरेक्ट। वो तो वैसे भी पता है क्योंकि कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में आपको इमेज कैसी मिलती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कंक्लूजन क्या मिला हमें? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी है? 0.33 जितनी है, मतलब 1/3 जितनी है। क्लियर?